हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का एडीएसपी सर्कल में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11 जैक बोर्ड 2023-24 का ज्योग्राफी का मॉडल सेट। तो देखते हैं आज हम लोग ज्योग्राफी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछले वर्ष मॉडल सेट आप लोगों का जैक का द्वारा निकाला गया था, उसका आज हम लोग कौन सा क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भौगोलिक अध्ययन के क्रमबद्ध उपागम को किस भूगोलवेत्ता ने प्रवर्तित किया। तो इसका जो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट ने। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं अब हम लोग। दूसरा क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है। तो इसका जो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा का वो हो जाएगा बी, इतिहास। अब देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग। इंग्लिश, जो बच्चे इंग्लिश में तैयारी कर रहे होंगे वो इंग्लिश का भी क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग अपने से थोड़ा, हम हिंदी में करवाते चले जा रहे हैं। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पृथ्वी व सूर्य की औसत दूरी कितनी है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 12,94,96,000 इसकी दूरी है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है ये देखते हैं अब हम लोग। निम्न में से कौन सा तत्व वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है। तो इसका जो 4 का आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, गैस उत्सर्जन। आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5। दक्षिण अफ्रीका में सोने की खानें कितनी गहरी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, 3 से 4 किलोमीटर जो सोने की खदान रहता है वो गहरा है, 3 से 4 किलोमीटर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम क्यों होता है। तो इसका जो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए, ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, मतलब जो पृथ्वी घूमता है उसके कारण। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। स्थल मंडल की मोटाई या गहराई कितनी होती है। तो इसका जो होता है 200 किलोमीटर मोटाई या गहराई होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। भूगर्भ में ध्वनि तरंग के समान चलने वाली तरंग क्या कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है, प्राथमिक तरंग कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। रिक्टर स्केल से क्या मापते हैं। तो रिक्टर स्केल से क्या मापते हैं, भूकंप की तीव्रता को मापते हैं हम लोग। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत सन 1912 में किसने प्रस्तावित किया। तो ये किसने प्रस्तावित किया, अल्फ्रेड वेगनर ने प्रतिस्थापित किया, सॉरी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग। टी लाइट किस प्रकार का चट्टान है। तो टी लाइट किस प्रकार का चट्टान है, अवसादी चट्टान है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। सागरीय अधःस्थल विस्तार की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की। तो इसकी परिकल्पना किसने प्रस्तुत की। तो ऑप्शन नंबर ए, हेरी हेस ने की, हेरी हेस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। पोलर फ्लाइंग वन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसका जो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पृथ्वी का घूर्णन। आप देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रमित प्रक्रिया है। तो इसका जो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी, पलट विरूपणी। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किन प्रदेशों में रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती है। तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, चूना पत्थर प्रदेश।
और हाँ, आप लोग अगर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ रहता है, आप लोग उसमें ज़रूर से जुड़ जाइएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 120 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं अब हम लोग। निम्न में से किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जब सूर्य की किरणें 21 जून को दोपहर में सीधी पड़ती है। आगे देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहाँ बनता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य। ऑप्शन नंबर बी देख लीजिएगा आप लोगों, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। समुद्र तल पर वायु दाब कितना होता है? तो समुद्र तल पर वायु दाब कितना होता है? 1013.25 मिली बार इसका वायु दाब होता है समुद्र तल, मतलब समुद्र के अंदर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? तो वहाँ पर हम लोग विलीज नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए, पछाव मेघ। आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 22। पृथ्वी की धरातल के निकट वायु की औसत वार्षिक तापमान कितना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी, 16 डिग्री से। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित कोपेन की पद्धति को व्यक्त किया जा सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी, अनुभाविक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। सामान्यतः खुले महासागर की लवणता कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए, 23 से 37%। सॉरी, 33 से 37%। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी, अंटार्कटिका महासागर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है? फंडी की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो फंडी की खाड़ी कहाँ स्थित है? कनाडा में। कनाडा में फंडी की खाड़ी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं हम लोग। पृथ्वी पर अपसौर की घटना कब होती है? तो पृथ्वी पर अपसौर की घटना कब होती है? 4 जुलाई को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं हम लोग। मानव आनुवांशिक रूप से किस प्रजाति से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या होगा? आप ऑप्शन नंबर बी, होमोसेपियन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है कि भारत की उत्तर से दक्षिण इसकी वास्तविक दूरी कितनी है? तो भारत में जो उत्तर से दक्षिण है उसकी वास्तविक दूरी कितनी है? तो कितनी है वास्तविक दूरी? 3214 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30। वर्तमान अनुमान के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग कितना है? वर्तमान अनुमान के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है? तो कितनी है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी, 46 करोड़। आगे देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में जलोढ़ की औसत गहराई कितनी है? तो कितनी है? ऑप्शन नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 31 का जो करेक्ट आंसर होगा आप लोगों का ए, 1000 से 2000 मीटर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? तो कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? 11 डिग्री चैनल। ऑप्शन नंबर ए,
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा व भागीरथी का संगम स्थल है? तो कौन सा है? देव प्रयाग। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है कि जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है? तो किस कारण वहाँ वर्षा होती है? दक्षिणी पश्चिम मानसून के कारण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। नंदा देवी जीवन मंडल निश्चय निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है? तो किस प्रांत में स्थित है? इसका जो उत्तराखंड प्रांत में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है कि वन नीति के अनुसार वर्तमान में निम्नलिखित में से कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों के अधीन होना चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 33%। आगे देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन नंबर अब 37 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36 हो गया जिसका आंसर करेक्ट 33% था। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। सुनामी का अर्थ है, सुनामी का क्या अर्थ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी अंतः सागरीय भूकंप। अब क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं हम लोग। इनमें से किस नदी में माजुली नदीय द्वीप स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा आप लोगों का बी ब्रह्मपुत्र नदी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। भारत के किस राज्य में आम्र वर्षा होती है? तो भारत के किस राज्य में आम्र वर्षा होती है? केरल के तटीय कर्नाटक में। केरल और तटीय कर्नाटक में आम्र वर्षा करवाई जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है 40 आप लोगों का। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा डी दामोदर नदी। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और किस विषय का आप लोगों का वीडियो चाहिए वो कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आप लोग को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ रहता है, आप लोग उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। आप फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।